जन्नत का पहला मंजर। दिल थम जाएगा अगर आपसे कोई ये कहे कि एक दिन ऐसा भी आने वाला है जब आपका हर गम, हर आंसू, हर दर्द यूं मिट जाएगा जैसे कभी वजूद ही ना था। तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने किसी ऐसी वादी का तसव्वुर किया है जहां न जुदाई होती है, न थकन, न दिल का टूटना, जहां हर सांस नूर की तरह नरम और हर लम्हा सुकून की खुशबू से भरा होता है। अगर आज इसी लम्हे आपकी आंखों के सामने जन्नत का पहला मंजर खुल जाए तो क्या आप उसे देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज हम आपको उस जगह की झलक दिखाने जा रहे हैं जिसका वादा अल्लाह ने अपने खास बंदों से किया है। वो जन्नत जिसके दरवाजे देखने को फरिश्ते भी तरसते हैं। वहां न कोई शोर है, न परेशानी, न हिसाब का खौफ, बस ऐसी खामोशी जिसमें रहमतें उतरती महसूस होती हैं। चारों तरफ नूर में लिपटे फरिश्ते खड़े होते हैं जिनके चेहरों की चमक इंसान की नजर झुका दे। उनकी आवाजें इतनी नर्म और मुतमईन होती हैं जैसे अल्लाह की मेहरबानी कानों के पास आकर सरगोशी करती हो। मोमिन जब जन्नत में पहला कदम रखता है तो उसे लगता है जैसे वो मिट्टी पर नहीं बल्कि नूर की किसी रेशमी सतह पर चल रहा हो। फजा में वो खुशबू होती है जो ना कभी किसी बाग में मिली, न किसी इत्र में। एक ऐसी महक जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। फिर एक ठंडी हल्की हवा चलती है जो रूह को यूं सहलाती है जैसे मां अपने बच्चे के सर पर प्यार से हाथ फेरती है। और उस लम्हे मोमिन के दिल से सिर्फ एक ही एहसास फूटता है कि जिस दुनिया में उसने सैकड़ों दुख झीले, रातों को रोया, लोगों की बातें सही मगर रब से मोहब्बत नहीं छोड़ी, आज वही रब उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल रहा है जहां न मौत है, न दर्द, न डर, न तन्हाई, बस एक ऐसा सुकून जो हमेशा रहेगा। जब मोमिन उस नूर से भरे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है तो सामने ऐसा मंजर खुलता है कि रूह तक लरस जाती है, हैरत से नहीं बल्कि रब की रहमत के शदीद एहसास से। उसके सामने जन्नत का पहला दरवाजा नुमाया होता है, इतना बुलंद, इतना अजीम कि अगर कोई इंसान पूरी उम्र उसकी ऊंचाई ना पता रहे तो भी उसकी इंतहा तक ना पहुंच सके। हदीस में आता है कि जन्नत का एक दरवाजा इतना वसी होगा कि एक वक्त में काफले के काफले उसमें से गुजर जाएं और जगह कम ना पड़े। उस दरवाजे की चौखट सोने से नहीं चमक रही होती बल्कि ऐसे नूर से जगमगाती है कि उसके सामने सोना भी बेरौनक महसूस हो। उस पर वो नक्शो निगार बने होते हैं जो दुनिया की किसी इमारत, किसी हुनर, किसी दस्तकारी में नहीं मिलते। दरवाजे के दोनों तरफ दो फरिश्ते खड़े होते हैं, ऐसे नूरानी कि अगर दुनिया में जलवा दिखा दें तो पहाड़ भी उनकी चमक बर्दाश्त ना कर सकें। उनके चेहरों पर मुस्कुराती हुई नरमी, उनकी आवाज में ऐसा सुकून और उनके अंदाज में ऐसी ताजीम होती है जैसे कोई आम बंदा नहीं बल्कि किसी बादशाह का इस्तकबाल हो रहा हो। और फिर वो बुलंद और रोशन लहजे में कहते हैं, मरहबा ए नेक बंदे, ये वो जन्नत है जिसका वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया था। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो दिल पर एक अजीब सी हल्की हरारत उतरती है, ऐसी नरमी जो यूं महसूस होती है जैसे दुनिया के सारे गम, सारी तन्हाई और सारी थकन दरवाजे के बाहर ही कहीं रह गई हो। वो जब दहलीज को छूता है तो वहां से एक ऐसी खुशबू उठती है जिसकी लताफत को अल्फाज कभी छू भी नहीं सकते। फिर दरवाजा आम दरवाजों की तरह खुलता नहीं बल्कि नूर की तरह आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगता है और उस फैलते हुए नूर के साथ जन्नत की पहली झलक सामने आती है, ऐसी झलक जो खुशबू, सुकून और रंगों की शिद्दत से दिल को बेइख्तियार कर दे। जैसे ही वो नूर मुकम्मल तौर पर खुलकर राह बना देता है, मोमिन की रूह पर सबसे पहला लम्स जो गिरता है वो एक नर्म, झुका हुआ, मेहरबान सा साया होता है। ये वो रोशनी नहीं जो सूरज देता है, न वो नूर जो इंसान आंखों से माप सके। ये अल्लाह की रहमत का नूर होता है जो दिल की गहराइयों तक यूं उतरता है कि न आंखें चपती हैं, न रूह घबराती है। जन्नत में हर तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे रोशनी हवा में घुली हुई हो, न लैंप जैसी, न मशल जैसी, न सूरज जैसी। ये वो रोशनी है जिसका न कोई किनारा है, न साया, और न कभी मध्यम पड़ती है। जन्नत में अंधेरे का कोई वजूद नहीं होता। हर जर्रा, हर पत्ता, हर रेशा अपना अपना नूर रखता है।
जैसे हर चीज खुद अपने रब के हुक्म से रोशन हो। जन्नत के दरख्तों के पत्तों से नूर यूं टपकता है जैसे हर पत्ते के अंदर कोई छुपा हुआ चिराग चल रहा हो। महलों की दीवारें रोशनी को अपने अंदर से बाहर नहीं निकालती, बल्कि नूर खुद उनके अंदर से फूटता है, और फजा में तैरता हुआ यही नूर मोमिन की आंखों पर एक ठंडी सी तह बिछा देता है। इस लम्हे मोमिन के दिल से एक ही एहसास उठता है, जन्नत की हवा। ये वो हवा है जिसमें न गर्मी होती है, न ठंड, न धूल, न कोई बोझ। ये मखमल की तरह नर्म, पाकीज़ा और इतनी हल्की होती है कि इंसान को महसूस होता है जैसे ये हवा नहीं बल्कि रहमत के हाथ हैं जो इसके चेहरे को छू रहे हों। जब ये हवा चलती है तो अपने साथ मस्क, अंबर, काफूर और उन फूलों की खुशबू लाती है जो दुनिया की किसी जमीन पर कभी उगे ही नहीं। ये खुशबू नाक से नहीं गुजरती, सीधी दिल में उतर जाती है। मोमिन जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके सामने जन्नत का पहला बाग खुल जाता है। एक ऐसा बाग जिसकी हर चीज नूर से तराशी हुई लगती है। वो दरख्त जिन्हें देखकर इंसान की सांस रुक जाए। ऊंचाई में पहाड़ों से भी बड़े, मगर नजर को बोझ न देते। उनके पत्तों पर हल्का सा नूर लरज रहा होता है, जैसे हर पत्ता अपनी जबान में तस्बीह कर रहा हो। ये पत्ते हुआ से नहीं हिलते, बल्कि नूर की लहरों पर खुद ब खुद झूमते रहते हैं, और उनकी आवाज घंटियों की नहीं बल्कि ऐसी हल्की मध्यम तिलावत जैसी होती है जो दिल की गहराइयों को छू जाए। जन्नत के वो फल दुनिया के किसी भी फल से सिर्फ नाम की निस्बत रखते हैं। शक्ल और रंग में वो इस कदर शफाफ होते हैं कि उनके अंदर तक नूर की झलक नजर आती है। मोमिन जब हाथ बढ़ाता है तो फल खुद ब खुद झुककर उसकी हथेली पर आ जाता है, न तोड़ने की जरूरत, न इंतजार। और जैसे ही वो फल हाथ में आता है, इसी लम्हे उसकी जगह एक नया फल उग जाता है, बगैर किसी वक्फे, बगैर किसी कमी के। एक फल का जायका दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है, और अगर मोमिन दोबारा वही फल ले भी ले तो उसका जायका पहले जैसा नहीं रहता। हर बार नया, हर बार हैरान कर देने वाला। यही जन्नत का उसूल है, लज्जत कभी दोहराई नहीं जाती। बाग में जगह जगह नहरें बह रही होती हैं, मगर ये आम पानी की नहरें नहीं। उनका पानी इतना साफ, इतना चमकता हुआ होता है कि यूं लगता है जैसे मोती उसके अंदर तीर रहे हों। और उन नहरों के नीचे मिट्टी नहीं होती, बल्कि नूर की बारीक लकीरें पानी को थामे होती हैं। किनारों पर मोती और याकूत जुड़े होते हैं, और उनके दरमियान नन्ही नन्ही रोशनी की चिंगारियां फूलों की तरह उछलती खेलती रहती हैं। हर तरफ ऐसे फूल होते हैं जिनका न रंग दुनिया में है, न खुशबू। और जैसे ही कोई फूल सूंघा जाए, दिल में ऐसी ठंडक उतरती है कि बरसों की थकावट लम्हों में मिट जाए। कभी कभी बाग में हल्की सी हवा चलती है और दरख्तों से नूर की बारीक बूंदें ओस की तरह टपकती हैं। जमीन पर गिरते ही पूरी फजा खुशबू से भर जाती है। मोमिन उस बाग में चलते हुए एक लम्हे को रुककर अपने दिल से पूछता है, क्या ये वही जन्नत है जिसके लिए मैंने दुनिया में आंसू बहाए थे? क्या ये वही मंजिल है जिसके लिए मैंने सब्र और तकवा को थामा था? और उसके दिल से नाजुक सी आवाज उठती है, हाँ, ये वही जन्नत है जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों से वादा किया था। इस पुल मोमिन महसूस करता है कि जन्नत का हर दरख्त उसे पहचानता है, हर फूल उसका इंतजार कर रहा था, और हर बाग उसे अपने में समेट लेने को बेताब है। जन्नत के बागात के अंदर जब मोमिन थोड़ा आगे बढ़ता है तो अचानक एक ऐसा मंजर सामने खुलता है जो इंसान के तस्वुर की हदों को तोड़ देता है। जन्नत की नहरें दुनिया की किसी नदी, किसी झील, किसी समंदर से मिलती जलती नहीं। उनका बहाव ऐसा साफ, ऐसा शफ्फाफ कि अगर पानी में हाथ डालो तो पानी नजर नहीं आता, सिर्फ हाथ का नूर चमकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जन्नत में दूध की नहरें, शहद की नहरें, खालिस शराब की नहरें और पाक पानी की नहरें होंगी। और मोमिन उन तमाम नहरों को अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखता है। पहली नहर, पानी की नहर। पानी इतना साफ जैसे नूर की रोशनी बनकर बह रही हो। उस पानी में न ठंड है न गर्मी, सिर्फ सुकून। जब मोमिन हथेली भरकर उसे पीता है तो दिल ऐसे ठंडा होता है जैसे सदियों पुरानी प्यास मिट गई हो। दूसरी नहर, दूध की नहर। लेकिन ये दूध दुनिया का दूध नहीं। उसका जायका नर्म, मुलायम, जैसे चीनी और गुलाब एक नूर में घुल गए हों।
ये दूध न खट्टा होता है न भारी, बल्कि हर घूंट रूह को हल्का कर देता है। तीसरी नहर, शहद की नहर। उस शहद की रंगत सोने जैसी, लेकिन उसमें कोई चुपचिपाहट नहीं। जब मोमिन उसे चखता है तो ऐसा लगता है जैसे दिल में मिठास उतर गई हो। ये मिठास जबान पर नहीं, रूह पर महसूस होती है। चौथी नहर, खालिस शराब की नहर। ये शराब नशा नहीं देती, उसके हर घूंट में हया, शराफत और दिल का सुकून छुपा होता है। मोमिन के दिल में नूर भरने लगता है। एहसास ऐसा नर्म हो जाता है कि जैसे सीने से दुनिया की सारी थकन, सारी भागदौड़ और सारे वजन एकदम उतर गए हों। नहरों के किनारों पर मोती और याकूत जड़े होते हैं और उनके दरमियान ऐसे बारीक रास्ते बनते हैं जो यूं लगते हैं जैसे फरिश्तों के कदमों ने सदियों पहले वहां नरमी से चलकर नक्श छोड़ दिए हों। इन नहरों के ऊपर एक हल्की रोशनी से बनी धुंध तैरती रहती है, अपने साथ फूलों की महक और तस्बीह की मध्यम आवाजें लिए हुए। कभी कभी नहरों में हल्की सी लहर उठती है और किनारों से टकराती है, मगर उस टक्कर की आवाज पानी की नहीं होती, बल्कि ऐसी मिठास भरी तिलावत जैसी जो दिल को लम्हे भर में बेखुद कर दे। मोमिन जब इन नहरों को देखते देखते खामोशी में अपने रब से दिल ही दिल में कहता है, ऐ मेरे रब, क्या ये सब वाकई मेरे लिए है? तो जैसे ही वो नहरों के किनारों से आगे बढ़ता है, उसके सामने जन्नत का वो मंजर खुलता है जिसे देखकर इंसान को अपनी ही आंखों पर यकीन ना आए। सामने जन्नत के महल इस्तादा होते हैं, ऐसे महल जिनका दुनिया की किसी सल्तनत, किसी बादशाहत, किसी तख्त, किसी ताज से कोई मुकाबला ही नहीं। ये महल सोने और चांदी की दीवारों से नहीं, बल्कि खालिस नूर से बनाए गए हैं। इनकी दीवारों पर ऐसे नक्श उभरे होते हैं जैसे लकीरें हवा में तैर रही हों, और हर दीवार अपनी मखसूस जबान में अल्लाह की तस्बीह करती रहती है। एक महल का साया इस कदर वसी होता है कि अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी चलता रहे तो भी उसका कोना न ढूंढ पाए। मोमिन जब अपने महल के सामने खड़ा होता है तो एक लम्हे के लिए ठहर जाता है, चूंकि उसे यकीन ही नहीं आता कि ये वही घर है जिसका वादा दुनिया में उसे दिया गया था। दरवाजे हवा से नहीं खुलते, दो नूरानी फरिश्ते मुस्कुराते हुए अदब से दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं, अहलन व सहलन, ये आपका घर है। वो घर जो आपके सब्र, आपकी नमाजों और आपके आखिरी आंसू की कीमत पर बनाया गया है। मोमिन जैसे ही अंदर कदम रखता है, मखमल जैसे नर्म फर्श नंगे पांव को यूं लगते हैं जैसे वो किसी बादल पर चल रहा हो। फर्श पर न गिर्द है, न नमी, न सर्दी, बस नूर की एक लतीफ सी गर्मी जो दिल तक उतर जाती है। महल की छत इतनी बुलंद है कि निगाह वहां तक जाते जाते थक जाए। छत से नाजुक झूमर लटक रहे हैं। ये शीशे के नहीं, बल्कि जन्नत के खास नूर और मोतियों के छींटों से बने होते हैं। कमरों में एक नर्म खुशबू फैली होती है, मुश्क, अंबर और वो महक जो सिर्फ और सिर्फ जन्नत के लिए तख्लीक की गई है। हर कमरा दुनिया के हर कमरे से ज्यादा हसीन, हर हाल दुनिया के हर ऐवान से बड़ा और हर गोशा दुनिया की सब खजीनों से कहीं ज्यादा कीमती होता है। खिड़कियों से झांकें तो सामने जन्नत के बाग लहराते हुए दिखाई देते हैं। नहरों की मध्यम लहर की आवाजें सुनाई देती हैं और हवा महल के हर कोने में नूर की तरह खामोश, हल्की और लतीफ बहती रहती है। जन्नती जब अपने महल में दाखिल होगा तो हूरें उसका ऐसे इस्तकबाल करेंगी जैसे कोई कीमती तोहफा वापस अपने असल मकाम पर पहुंचे। वो नूर से भरपूर महल के दरवाजे पर मुस्कुराहट और एहतराम के साथ खड़ी होंगी। उनके चेहरे चांद की तरह रोशन, आंखें बड़ी और दिल को सुकून देने वाली, जल्द मोती की तरह चमकती हुई और बाल रेशम से ज्यादा नर्म होंगे। उनके वजूद से ऐसी खुशबू उठेगी जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुई। वो नर्म और शीरी लहजे में कहेंगी, मरहबा, ये वो हमेशा की जन्नत है जिसका वादा तुम्हारे रब ने किया था, जहां न गम है, न थकन, न जुदाई, न मौत। पूरा महल सोने, चांदी, याकूत और जमुर्रुद से जगमगा रहा होगा। मुश्क व अंबर की खुशबू हर तरफ फैली होगी। नहरें बह रही होंगी और फजा में नूर ही नूर होगा। ये मंजर जन्नती के लिए ऐसी राहत और मुसर्रत का आगाज होगा जिसकी कोई हद नहीं,
और यही वो इस्तकबाल है जो अल्लाह के खास बंदों के लिए तैयार किया गया है। मोमिन अपने महल से निकलकर अचानक एक वसी खुले मैदान में पहुंचता है, जहां दूर तक ऐसा लगता है जैसे रोशनी की कोई नदी बह रही हो। यह है जन्नत का बाजार, मगर दुनिया के बाजारों जैसा नहीं। यहां न खरीदो फरोख्त होती है, न सौदेबाजी, न आवाजों का शोर, न भीड़ भाड़। ये बाजार सिर्फ खुशियों का, नूर का और इज्जत का बाजार है। हदीस में आता है कि जन्नत में हर जुम्मे को ये बाजार सजेगा, जहां जन्नती आएंगे और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होकर वापस लौटेंगे। जब मोमिन इस बाजार में दाखिल होता है तो उसके कदमों के नीचे ऐसी जमीन महसूस होती है जैसे नूर की कोई नरम चादर बिछाई गई हो। हर तरफ नूर के खेमे, नूर के रास्ते, नूर की महक, जैसे पूरा बाजार आसमान से उतारा गया हो। यहां कोई उदास नहीं, हर चेहरा मुस्कुराहट से रोशन, हर आंख सुकून से भरपूर, हर दिल नूर से मामूर। यहां न खाने की दुकानें हैं, न कपड़ों के ठेले, न सोने चांदी के बाजार, बल्कि यहां वो नेमतें हैं जिनका तसव्वुर दुनिया में कभी किसी ने किया ही नहीं। फरिश्ते हल्की रोशनी से बने हुए तश्त लेकर चलते हैं, जिनमें न खाने होते हैं न दुनियावी अशिया, बल्कि खुशबू, नूर और खुशियां रखी होती हैं। मोमिन जिस चीज को सिर्फ देख ले, वो नेमत बगैर हाथ बढ़ाए दिल तक पहुंच जाती है। और इस बाजार की सबसे बड़ी नेमत, खूबसूरती का तोहफा। हर जुमे जब जन्नत के लोग इस बाजार में आते हैं तो फरिश्ते उनके चेहरों, जिस्म और लिबास पर ऐसा नूर मिल देते हैं कि वो वापस अपनी जन्नतों में पहले से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत होकर लौटते हैं। मोमिन जब अपने महल की तरफ लौटता है तो उसके घर वाले हैरत से पूछते हैं कि आज वो पहले से ज्यादा रोशन और खूबसूरत नजर आ रहा है। जन्नत का बाजार नेमतों का नहीं, अल्लाह की रहमत और इज्जत का बाजार है। हर जुमे जन्नत वाले वहां से नई खुशी, नई रोशनी लेकर लौटते हैं। जब मोमिन अपने महल में दाखिल होता है तो उसके सामने नेमतें एकदम यूं जाहिर होना शुरू हो जाती हैं कि रूह हैरत और शुक्र के सजदे में झुक जाए। जन्नत के खाने भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, लज्जत और रब की मोहब्बत के इजहार के लिए होते हैं। न भूख, न थकावट, न कमी, बस नेमत ही नेमत। सबसे पहले एक नूरानी दस्तरखान जाहिर होता है। उस पर रखा हर लुकमा हल्की सी चमक देता है, जैसे हर चीज अपनी तस्बीह खुद पढ़ रही हो। एक थाली में ऐसे रंगों के फल रखे होते हैं जिनकी मिसाल दुनिया में कभी न देखी गई। नीला, सुनहरी, सफेद फाका और कुछ ऐसे जिनकी चमक मोतियों से भी ज्यादा दिलकश हो। मोमिन जब एक फल लेने का इरादा करता है तो वो फल इशारे ही से उसकी हथेली में उतर आता है। जब मोमिन वो फल चखता है तो ऐसा जायका महसूस होता है कि दुनिया की कोई जबान इसे बयान करने की ताकत नहीं रखती। दिल हल्का हो जाता है, आंखों में सुकून उतर आता है। ऐसे में जन्नत का एक परिंदा मोमिन की तरफ देखता है और इसी लम्हे उसका लजीज गोश्त मोमिन की मेज पर मौजूद होता है। ये गोश्त न दुनिया जैसा है, न दुनिया की तरह पकाया हुआ। ये इतना नर्म, लतीफ और खुशबूदार होता है कि पहली ही महक रूह को ताजगी बख्श देती है। जन्नत में खाना कभी खत्म नहीं होता। जो प्लेट खाली हो जाए, फौरन नई प्लेट सामने आ जाती है। न इंतजार, न मेहनत, न पकाने की कोई जरूरत, क्योंकि यहां हर चीज अल्लाह के किन से सामने आ जाती है। जन्नत में दाखिल होने के बाद मोमिन के दिल में एक मीठी ख्वाहिश जन्म लेती है। क्या मैं अपने प्यारों से मिल सकूंगा? क्या मैं उन लोगों को देख पाऊंगा जिन्हें दुनिया में खो दिया था? और जन्नत उस ख्वाहिश का जवाब इंतजार से नहीं, बल्कि रहमत से देती है। मोमिन के महल के बाहर नूर की नर्म सी लहरें उभरती हैं। फिर अचानक रोशनी, महक और आवाजों की रूहानी गर्मी उसकी तरफ पड़ती है। ये वो लोग होते हैं जिनसे दुनिया में मोहब्बत थी, जिनके लिए दुआएं की गईं, जिनके साथ नमाजें पढ़ीं, जिनके साथ सब्र किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हम उनके दिलों से हर कड़वाहट निकाल देंगे और वो भाई भाई बनकर तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। जन्नत में न झगड़ा, न शिकायत, न कोई दिल आजारी। हर रिश्ता खालिस मोहब्बत में बदल दिया जाता है। जब मोमिन अपने प्यारों से मिलता है तो पहचान चेहरे से नहीं होती, बल्कि नूर की खुशबू, आवाज की नरमी और रूह के एहसास से हो जाती है। ये मुलाकात दुनिया की किसी मुलाकात जैसी नहीं। न आंसू, न दर्द, न जुदाई का खौफ, सिर्फ मुस्कुराहटें। ऐसी मुस्कुराहटें जो दिल को रोशन कर देती हैं।
माँ अगर अपनी औलाद से मिलती है तो वो गले मिलना ऐसा होता है जैसे सदियों की तड़प आज पूरी हो गई हो। जन्नत की महफिलें नेक लोगों को जमा करती हैं। हर महफिल नूर से जगमग, खुशबू से महकती और फरिश्तों की तिलावत से दिल को नर्म करती है। मोमिन वहां उन लोगों से भी मिलता है जो दुनिया में उसके रोल मॉडल थे, जिन्हें देखकर नेकी की उम्मीद जागती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार वो जन्नत हमें अता हो चुकी है जिसका दुनिया में वादा दिया गया था। सबसे बड़ी राहत यह है कि यहाँ किसी मोहब्बत का इख्तिताम नहीं, कोई जुदाई नहीं, कोई खामोशी नहीं, कोई मौत नहीं। यहाँ हर रिश्ता हमेशा के लिए है, हर मुलाकात हमेशा के लिए है, हर साथ हमेशा के लिए है। मोमिन जब अपने महल में बैठकर सोचता है तो उसे महसूस होता है कि दुनिया में जो रिश्ते दर्द के साथ बिछड़ गए थे, अल्लाह ने जन्नत में सब लौटा दिए। न दर्द के साथ, न जुदाई के खौफ के साथ, न आंसुओं के बोझ के साथ। यही है जन्नत की सोहबत, रूह को जगह देने वाले सच्चे प्यार का इनाम। जन्नत की तमाम नीमतें, बागात, नहरें, महल्लात, हूरें, खुशियां, दोस्त, खानदान अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं, मगर जन्नत का असल, सबसे बड़ा और सबसे अजीम इनाम इन नेमतों में से कोई नहीं। असल इनाम है अल्लाह ताला का दीदार। वो लम्हा जिसके लिए दुनिया में रातों को आंखें नम की गईं, खौफ और मोहब्बत के साथ नमाजें पढ़ी, गुनाहों से जंग की, सब्र के पहाड़ उठाए और ईमान पर साबित कदम रहा गया। और इसी लम्हे एक मोमिन बेइख्तियार पुकार उठता है, ऐ मेरे रब, क्या तू मुझसे राजी हो गया? और नूर जवाब देता है, हाँ, मैं तुझसे राजी हो गया और आज के बाद कभी नाराज न होऊंगा। ये सुनकर मोमिन के दिल से दुनिया की सारी परेशानियां, तमाम दुख, सारी हसरतें और हर ख्वाहिश खत्म हो जाती हैं, क्योंकि जिस दिन बंदे को अल्लाह का दीदार मिलता है उसी दिन उसकी जन्नत कामिल हो जाती है। इसके बाद जन्नत का हर लम्हा सिर्फ एक ही रोशनी में गुजरता है, रज़ाए इलाही का नूर। और यही जन्नत की सबसे बड़ी नेमत और मोमिन का सबसे बड़ा इनाम है। जन्नत दुनिया की कुर्बानियों का सिला है, उन आंसुओं का जिन्हें किसी ने नहीं देखा, उन रातों का जो रब की याद में जाग कर गुजरे, उन सब्रों का जिनके गवाह सिर्फ अल्लाह थे, और उन गुनाहों से बचने की कोशिशों का जिन्हें कोई इंसान न जानता था। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जबकि अभी तुम पर वो आजमाइशें नहीं आईं जो तुमसे पहले लोगों पर आईं? सूरतुल बकरा 214। हर मोमिन दुनिया के किसी न किसी मोड़ पर टूटता जरूर है, मगर यही टूटना जन्नत की पहली ईंट बन जाता है। दुनिया के दुख, रिश्तों की जुदाइयां, लोगों की बातें, अधूरी तमन्नाएं, ये सब अल्लाह की अदालत में कुर्बानियों के तौर पर लिखे जाते हैं। जब एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी नींदें कुर्बान करती है, वो जन्नत लिख रही होती है। जब एक बाप अपनी थकन के बावजूद हलाल रिस्क के लिए मेहनत करता है, वो जन्नत की दीवारें तामीर कर रहा होता है। जब एक नौजवान गुनाह का मौका होते हुए भी अपनी नजर बचा लेता है, वो जन्नत की नहरों का मौल अदा कर रहा होता है। और जब कोई गुनाहगार रात की तन्हाई में टूट कर कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो जन्नत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है।